हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग आज देखने के लिए कि मार्केट में क्या हुआ और उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ थी और कल क्या क्या होने की संभावना है। सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे, जहां हम लोग देखेंगे कि आज क्या हुआ एग्जैक्टली तो ये देखिए 5 मिनट हम लोग आ गए हैं ये 5 मिनट्स के चार्ट पे सबसे पहले। और यहाँ हम लोग अगर देखें तो देखिए ये है ओपनिंग, ये वाला ओपनिंग है, ओपनिंग कैंडल बना और गैप अप ही बना था। थोड़ा पॉजिटिव साइन था इसलिए गैप अप बना था। हालांकि बहुत सारे लोग उस डोजी कैंडल को, ये जो कल का ये बना था कैंडल, ये डोजी कैंडल था, मतलब ड्रैगन फ्लाई डोजी इसको बोलते हैं। बहुत लोग इसको नेगेटिव कैंडल मानते हैं, लेकिन इसका जो कल पोजीशन था उसमें स्लाइट पॉजिटिवनेस दिख रहा था। तो इसलिए उस हिसाब से ये पॉजिटिव ही गैप अप ओपनिंग हुआ। और ये गैप अप ओपनिंग होने के बाद उसके बाद धीरे 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 इसने ऊपर चढ़ना शुरू किया, लेकिन ये गया वहीं तक ऊपर का जो हम लोग रेजिस्टेंस, मतलब हम लोगों ने जो दिया हुआ था 585 का, कि वहाँ तक जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो वहीं तक गया और वहाँ से नीचे फिर गिरा। वहाँ से एक्चुअली ट्रेंड बाउंड, रेंज बाउंड मार्केट स्टार्ट किया और वो भी इस लेवल के ऊपर ही। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे नीचे और नीचे के लेवल पे आ गया, मतलब इसका जो रेंज था बेसिकली उसी नीचे लेवल पे ही आ गया। और वहाँ से फिर बहुत देर रहने के बाद वहाँ से फिर पुराना जहाँ मतलब 85 का रेजिस्टेंस था, 585 का, उसी जगह गया, वहाँ जाके ख़त्म हुआ। तो ये जो उठा पटक हुआ एक्चुअली, इसमें बहुत सारा चीज़ है। तो आज तो एक तो हम लोगों का किसी का मतलब ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट नहीं था संडे के चलते, मतलब हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था, एशियन मार्केट वगैरह कुछ नहीं था। और जो हुआ ये अपने बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किया। और सिर्फ यूरोपियन मार्केट बाद में खुला, जो कि बेसिकली हम लोग वो भी देख लें यूरोपियन मार्केट की क्या स्थिति थी। तो एक बार ये देख लेते हैं तो वो भी पता चल जाएगा हम लोगों को कि हम लोग कहाँ थे एक्चुअली। ये हम लोगों का अगर हम लोग देखें, देखिए ये है हम लोगों का मार्केट विड्थ बेसिकली। अगर हम लोग कहें तो इसमें बैंक निफ्टी एक्चुअली थोड़ा डाउन ही बंद हुआ है। और कल उसका एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, तो वो अपने साथ आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी था। तो सब हर दिन कोई ना कोई एक्सपायरी लगा ही हुआ है। तो इसी वे में अब हम लोगों को चलना ही होगा बेसिकली। हर दिन कोई ना कोई एक्सपायरी रहेगा तो वो अपने साथ जैसा मूव करेगा वैसा ही हम लोगों को चलना पड़ेगा। तो निफ्टी का एक्सपायरी उसके बाद वाले दिन है, बृहस्पतिवार को होगा। तो खैर अब धीरे धीरे इसी से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो शुरू में ये देखिए जो मैं बतला रहा था, एशियन मार्केट और यूएस मार्केट, इसका कोई सपोर्ट नहीं था हम लोगों के पास। और ये खाली चाइनीज़ मार्केट ऑन था। तो चाइनीज़ मार्केट तो क्या बोलें, चाइनीज़ मार्केट और हैंगसेंग वगैरह वो सब यहाँ की देखा देखी बेसिकली करते हैं, तो उसका ये तो फॉलो करेगा नहीं। और बाद में ये यूरोपियन मार्केट जो खुला तो ये थोड़ा सा कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव साइड मतलब चल रहा था। तो अभी देखिए जैसे जर्मन वाला ये जो डैक्स है ये निगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है एफटीएससी। तो ये हम लोग इस तरह आज अपने बेसिस पे जो भी हुआ मार्केट में, अपने बेसिस पे अपने कंपोनेंट्स और ये सब ऊपर नीचे करते रहे, तो उसी के हिसाब से चलता रहा। शुरू में मार्केट थोड़ा लगा कि डाउन है, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊपर उठा। तो ये हम लोगों ने इसमें देखा। तो इसमें देखिए मार्केट में एक चीज़ बहुत खास है। हम लोग यहाँ ये चीज़ देख लें, जैसे कि मैंने देखिए यहाँ मार्क कर दिया कि पहला कैंडल जो खुला यहीं देखिए ऊपर भी मार्क कर दिया लाइन, नीचे भी मार्क कर दिया लाइन। तो ये मार्किंग हमको इसके ऊपर सिंपल सा, हम लोग चूंकि हम लोग बीच में मार्क करते हैं और यहाँ से ऊपर रहता है तो बुलिश मानते हैं, तो वो आप अगर मानते फर्स्ट कैंडल का अगर इसका बीच मार्क करते तो देखिए आज मार्केट में आप दोनों तरफ ट्रेड ले सकते थे चाहे तो, क्योंकि 585 का हमारा रेजिस्टेंस था और यहाँ बीच में अगर मार्क करते तो इसके ऊपर जब मार्केट जाने लगा तो यहाँ से आप आराम से ले, क्योंकि 20 डीएमए के ऊपर है दोनों। 50 डीएमए पहले भी मैंने बताया हुआ, प्राइस जब 20 डीएमए के ऊपर रहे, 50 डीएमए उसके नीचे रहे, तो ये आइडियल बुलिश मार्केट होता है। तो यहाँ से आप आराम से ले सकते थे, कोई कॉल लेके आप ये कर सकते थे। हो सकता है उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, लेकिन जहाँ तक गया। और यहाँ देखिए लास्ट में जिस जगह ये कंसोलिडेट करने लगा छोटा,
उस जगह आदमी निकल जाता है बेसिकली। जब मतलब रेंज से ऊपर नहीं बढ़ने लगता है, उस रेंज पे थोड़ा कंसिडर तो चुपचाप निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, हो सकता है रेंज तोड़ के ऊपर जाए, हो सकता है नीचे आए, लेकिन बेहतर होता है उस जगह काट के अगर ऊपर जाएगा तो फिर हम लेंगे, इसमें क्या है। सही ये देख के अगर सही सेटअप उस समय बनता है, मतलब एक बार निकल जाने के बाद फिर सही सेटअप का हमको इंतजार करना पड़ेगा, ये नहीं कि फिर हम घुस जाएंगे इसी, वहाँ रहना चाहिए सब कुछ। फिर जैसे देखिए यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरने के बाद देखिए 20 डीएमए के ऊपर नीचे करने लगा, यहाँ फिर 20 डीएमए के ऊपर ही, और ये अपर लाइन जो है यहाँ देखिए फिर एक हैमर बनाया। ये सब मार्क करना पड़ता है, रनिंग मार्केट में आपको ये सब देखना पड़ेगा, तो तभी आप मतलब ये कर पाएगा। तो यहाँ कम से कम 2 सपोर्ट आपके पास था। एक तो ये मार्केट बुलिश था टोटल, क्योंकि सारा डीएमए नीचे था और प्राइस ऊपर था। दूसरा 20 डीएमए के ऊपर इसने ये हैमर बनाया। तीसरा ये जो फर्स्ट कैंडल का जो ये अपर मार्जिन था, अपर लेवल था, उसके ऊपर बनाया। तो यहाँ आप एक रिस्क ले सकते थे, एक इसका एक ट्रेड लेने का। हालांकि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, और क्योंकि ऊपर का ये मार्जिन दिया होता है, यहाँ से ये रेंज है, ये है 560 का और ये 585 का, तो मतलब 25 पॉइंट्स के अंदर आप एक ट्रेड ले सकते थे, छोटा सा, मतलब आपको 10 पॉइंट मिल सकता, 10-15 पॉइंट मिल जाता आपको। तो लेकिन ये किया जा सकता, तो थोड़ा सा एक्सपर्टाइज अपने में डेवलप कीजिए अपना, ये सब चीज़ जो बतलाते हैं सेटअप तैयार होने पे। उसके बाद देखिए यहाँ से जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, तो ये 20 डीएमए को इसने तोड़ा और यहाँ एक इनडिसिसिव कैंडल बनाया, तो उसके नीचे जैसी आया यहाँ फिर हम लोग मार्केट में इंटर कर सकते थे। हम इनडिसिसिव कैंडल भी हम लोगों ने आपको बतलाया, इनडिसिसिव कैंडल, इनसाइड कैंडल, ये सब बतलाया हुआ है। तो ये इस जगह हम लोग मार्केट में इंटर करते हैं, और स्टॉप लॉस कहाँ रखते हैं, स्टॉप लॉस हम लोग रखते हैं इस प्रीवियस इसके कैंडल के पीछे, मन में, लेकिन मन में। तो ये मतलब करीब वही 80 के करीब आता है, 80-85 के करीब आता है। तो ये हम लोग अगर इस जगह लेते तो इस जगह भी एक अच्छा सा ये बनाया जा सकता था। और ये कहाँ आया, इसके नीचे मार्जिन लेवल पे जहाँ आया वहाँ आके क्लोज किया, और उसके बाद ग्रीन कैंडल बनने लगा, तो यहाँ हम लोग काट के निकल जा सकते थे। उसके बाद फिर देखिए, फिर उसी सपोर्ट लाइन पे यहाँ आके, चूंकि डीएमए के प्राइस 20 डीएमए के नीचे आएगा, तो ये हम लोग मान के चलेंगे, और 100 के ऊपर था, तो अभी हम लोग ये इनडिसीजन वाली स्थिति में थे बेसिकली, यहाँ ट्रेड लेना सही नहीं होगा। तो ये देखिए 100 डीएमए से भी प्राइस नीचे आ गया, तो हम लोगों को वेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ तुरंत कि इतना नीचे आ गया, अगर बहुत लोग लालच में ले लेते हैं कि इतना नीचे आ गया तो यहाँ से ऊपर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हम बार बार बोलते हैं सेटअप का इंतजार कीजिए, सेटअप जब तक नहीं बने मत लीजिए आप। देखिए यहाँ से ये पहला सपोर्ट लाइन, मतलब ये रेजिस्टेंस अभी है, तो ये सपोर्ट लाइन के रूप में ये जब टूट गया और ऊपर एक कैंडल बनाया, लेकिन ये कहाँ है, एकदम 20 डीएमए के जस्ट नीचे है। तो यहाँ हम अगर जाएंगे तो फिर 20 डीएमए का रेजिस्टेंस लेके नीचे लौट सकता है, तो यहाँ भी हम नहीं लेंगे। तो 20 डीएमए का ये देखिए कैंडल यहाँ टूटा इस जगह, और यहाँ इसने क्लोजिंग दी, भीतर क्लोजिंग दी। तो ये एक प्लेस हो सकता है कि 20 डीएमए के ऊपर हम लेने की कोशिश, लेकिन इसका अपर रेंज यही मान के हम चलेंगे कि यहीं तक हमको हो सकता है यहाँ से लौट जाए, क्योंकि यहाँ देखिए अपर मार्जिन है 50 डीएमए का ये है। तो सच पूछे तो यहाँ एक बहुत छोटा सा रेंज हाथ में मिलता है, तो इसको भी हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमको कहाँ एक्चुअली आके ये फुल्ली, मतलब फुल फ्लेजेड जिसको बोलते हैं, वो हमको देता है कि हाँ यहाँ लेना चाहिए। तो देखिए ये वाला सेटअप है, ये वाला सेटअप यहाँ आके आप ले सकते थे, जहाँ ये 50 डीएमए के ऊपर प्राइस आ गया है और 20 डीएमए इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। ये वाला जगह जो है, और प्राइस जब इसके ऊपर आ गया तो और कैंडल इसके बंद हो गया, तो इस जगह हम लोग ले सकते थे। लेकिन यहाँ से ये मार्जिन बहुत छोटा हुआ, 25 इसका, तो यहाँ फिर वो छोटा सा एक हमको प्रॉफिट मिल सकता था। तो चलिए ये तो हम लोगों ने देख लिया। तो अब चलते हैं कि कल क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो हम लोग पहले वनडे चार्ट पे देख लें कि आज इसने एक बनाया है, इसने आज भी डोजी कैंडल ही बनाया है बेसिकली, और इससे स्लाइटली बुलिश है। लेकिन ये उसी रेजिस्टेंस 585 का जो हमारा रेजिस्टेंस है 600 के आसपास का, उसी रेजिस्टेंस के पास आके ये बंद हो गया है। तो ये 3 दिन कम से कम इसने बुलिश मूवमेंट आज दे दिया है। यहाँ तक आने के बाद हो सकता है ये रिटर्न हो, क्योंकि
3 कंसेक्यूटिव डे में दिया है, तो हो सकता है रिटर्न होने की कोशिश करे, तो वो हमको मार्क करना पड़ेगा। अगर रिटर्न होगा तो कहाँ तक होगा, तो सबसे पहला हम लोगों को ये देखना चाहिए कि 500 इसका बेस था, तो अभी फिलहाल ये 500 और ये 600 का जो है 585 से 600 का जो वो रेंज है उसके बीच में ही मतलब रहेगा। अगर ऊपर उससे निकला तो बुलिश और इससे नीचे आया तो बेरिश, बस इसको याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं हाफ आर्ली चार्ट पे भी देख लेते हैं एक बार। तो ये हाफ आर्ली चार्ट, और इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें रेंज वही बन के आता है कि अगर मतलब ये 585 से 600 का जोन जो है बेसिकली ये एक जोन रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसको तोड़ के ऊपर निकल जाता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तब तो बुलिश मतलब ये अपना मूवमेंट देगा। और बुलिश मूवमेंट में उसमें सबसे मतलब उसके बीच में कोई खास रेजिस्टेंस है नहीं। एक 670 का सबसे पहले आएगा और उसके बाद 700 है। सबसे पहले 700 तक जनरली कोई रेजिस्टेंस आपको मिलेगा नहीं, अगर इसको तोड़ के 600 को तोड़ के ऊपर चला जाता है तो छोटा मोटा हर्डल है, ज़्यादा ये नहीं। और नीचे जो लेवल है एक्चुअली देखिए, नीचे का लेवल ये वाला जो ये आता है ये एक्चुअली 500 का लेवल, ये 500 और 600 हम लोगों ने बोला कि 500 और 600 के बीच में ही कल मार्केट हो सकता है मूव करे। अगर 500 से नीचे आता है तो थोड़ा बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और नीचे का लेवल सब हम लोगों को मालूम ही है 540 है, और ये उसके बाद मतलब 540 और या 550 बोलिए 5, और ये वाला है 4 सॉरी ये वाला हो जाएगा आपका 500 है, और ये 450 440 450 और उसके बाद 400, ये लेवल याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं देख लेते हैं कि 15 मिनट्स के चार्ट पे देख लेते हैं कि एक्चुअली अच्छा 15 मिनट्स में बाद में आएंगे, पहले ऑप्शन चार्ट हम लोग चलते हैं। ऑप्शन चार्ट में क्या स्थिति है वो देख लेते हैं। ऑप्शन चार्ट में हम लोग चलें तो यहाँ देखिए ये यहाँ ऑप्शन बाइंग ये सब, ये ऑप्शन बाइंग देखिए ये यहाँ तक 19,650 तक ऑप्शन बाइंग है। ये 1,74,000 1,02,000 जो ये बेसिकली ऑप्शन बायर्स हैं, इसमें ऑप्शन राइटर्स कम हैं। और ये जो अनवाइंड कर रहे हैं ये देख रहे हैं माइनस 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 माइनस, ये हैं कॉल राइटर्स जो यहाँ से हट रहे हैं बेसिकली। ये यहाँ ये जो 1,20,000 देके कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, लगता है जल्दी हटेंगे नहीं जब तक ये और ऊपर नहीं चढ़ेगा, तो ये तब उसके बाद भागेंगे। तो ये लोग अभी स्लाइटली मार्केट यहाँ तो लग रहा है कि स्लाइटली, क्योंकि यहाँ कॉल राइटर्स पुट राइटर्स काफ़ी बैठे हुए हैं, ये 19,550 और 19,500 पे। तो 500 एक सपोर्ट का काम कर सकता है, मतलब 500 के नीचे जल्दी हो सकता है जाने में दिक्कत हो इसको लेकिन अगर गया तो बहुत शॉर्ट मतलब समय में ही बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा। तो ये हो गया, यहाँ हम लोगों ने देख लिया स्लाइटली मतलब नीचे जाने में थोड़ी अड़चन है 550 और 500 के नीचे जाने में थोड़ा, तो हो सकता है 550 और 600 के बीच में ही 500 और 600 के बीच में मार्केट थोड़ा खेलता रहे। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा ये देखने कि OI का सेटअप कैसा है। OI कैसे देखिए, यहाँ भी हम लोग वही देख रहे हैं कि ये पुट राइटर्स 6 इस पे बैठे हुए हैं, 500 पे बैठे हुए हैं काफ़ी, और 550 पे भी काफ़ी बैठे हुए हैं। 650 पे आके थोड़ा यहाँ भी पुट राइटर्स हैं लेकिन कॉल राइटर्स भी थोड़े हैं। तो 650 मतलब 550 और 600 जो है बेसिकली ये एक थोड़ा हम लोगों को रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर ये टूट जाता है तब फिर ऊपर रास्ता जाने का आसान हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं, अब देख लेते हैं आज की इंस्टीट्यूशनल क्या है। इंस्टीट्यूशन के बारे में रिटेल ट्रेडर्स जो हैं बेसिकली नेट इनका देखें तो ये कॉल शॉर्ट किए हुए हैं 1,96,000 मतलब 2 लाख के करीब, और पुट भी शॉर्ट किए हुए हैं 3,28,000 के करीब। मतलब बेसिकली अगर टोटल इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 1,28,000 के करीब, 1,30,000 के करीब ये करीब पुट शॉर्ट ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये स्लाइटली ये बुलिश है, स्लाइटली नहीं है, बुलिश है, रिटेल ट्रेडर बुलिश है। इधर हम लोग आ जाते हैं तो ये हम लोग देखने की कोशिश करें तो FIA का ये जो है नेट जो है 2,57,000 ये इन्होंने कॉल लॉन्ग किया, मतलब कॉल बाई किया है,
और 2,58,000 मोर और लेस इक्वल, एकदम एग्जैक्ट है, ये पुट बाई किया है। तो इसका मतलब ये न्यूट्रल है, बेसिकली ये न्यूट्रल है। तो और प्रोप्राइटर्स जो हैं बेसिकली ये अगर देखें तो 60,000 करीब कॉल शॉर्ट किया है इन्होंने, बेचा है, और 59,000 पुट लॉन्ग किया है। मतलब ये लोग करीब टोटल 1 लाख के करीब ये पुट लॉन्ग किया, मतलब बियरिश है। तो ये बियरिश हैं, ये न्यूट्रल हैं और ये बुलिश है। तो कल वही हमको लगता है कल रेंज बाउंड मार्केट टाइप का ये लग रहा है कि 500 और 600 के बीच में ही शायद घूमे। अगर तोड़ के निकल गया तो फिर ये सारा डेटा चेंज होगा तो ऊपर निकल जाएगा, और तोड़ के नीचे आया तो सारा डेटा चेंज होगा और फिर वो भी मतलब नीचे आएगा। तो देखते हैं दोस्तों कल क्या होता है। आज का यही है, कोई खास इसमें हमको आज नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसे देखने से तो स्लाइटली मार्केट अपने अपर रेंज की तरफ अभी आ गया। जब तक इसको तोड़ेगा नहीं, 600 के लेवल को तोड़ेगा नहीं, तब तक थोड़ा डिफिकल्ट है ऊपर जाना अभी, लेकिन फिर भी। और ऐसे भी 3 कंसेक्यूटिव डेज ये ग्रीन में आ गया तो थोड़ा वापस 500 की तरफ आने का चांसेस ज़्यादा लग रहा है। लेकिन मार्केट एज ए न्यूट्रल है, मतलब दोनों तरफ से प्रेशर है लेकिन हल्का हल्का, लेकिन न्यूट्रल मतलब रेंज बाउंड ही रहने की ज़्यादा संभावना है 500 से 600 के बीच में। देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन याद रखिए कि कोई एक तरफ अगर तोड़ता है तो उस तरफ बहुत तेज़ी से मूवमेंट होगा, याद रखिएगा इस चीज़ को, बस यही बतला देना है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।